नमस्कार, जय जौहर, जय आदिवासी। आप सभी का स्वागत है जयस कोचिंग क्लास में। इस वीडियो में आज के टॉपिक रहेगा हमारा भिन्न के बारे में। भिन्न से संबंधित पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। भिन्न की जानकारी दी मैंने। उन वीडियो को अगर आप नहीं देखें जाकर देख सकते हैं, चैनल पे मौजूद है। आज का टॉपिक है भिन्न की तुलना करना। भिन्न की तुलना करना का मतलब ये है कि कौन सी भिन्न जो बड़ी है, छोटी है, आरोही क्रम, अवरोही क्रम और साधारण भिन्न, सम भिन्न, विषम भिन्न, ये कैसी भिन्न होती? कहीं परीक्षा में साधारण से प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन-सी होती है, छोटी भिन्न कौन-सी होती है, या फिर इस भिन्न में कौन-सी भिन्न जो कि विषम है या सम है। थोड़ा-सा सम और विषम के बारे में पिछले वीडियो में बताया हूँ, तो उन वीडियो को जाकर आप ज़रूर देख लीजिए। उनमें साधारण भाषा में समझाया गया है कि भिन्न क्या चीज़ होती है। चलिए, आज का हमारा टॉपिक रहेगा भिन्न की तुलना करना। भिन्न की तुलना मतलब ये है कि आप से 2 या 3 संख्या भिन्न के रूप में दी जाएगी और उसमें आपको या तो बड़ा या छोटा या आरोही क्रम या अवरोही क्रम, ये चीज़ें सिंपल से समझ में नहीं आती। आइए आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएँगे। देखिएगा, जितने भी इस प्रकार से P बटा Q के रूप में जो भिन्न लिखी हुई होती है, इन्हें ही कहा जाता है साधारण भिन्न, ठीक है? और दशमलव भिन्न जैसे कि 0.5 या दशमलव के रूप में लिखी जाती उन्हीं संख्या को दशमलव भिन्न कहा जाता है। इनको साधारण भिन्न में दी रही संख्या को दशमलव भिन्न में बदलना भी होता है, ठीक है? सबसे पहले हम साधारण भिन्न की बात करते हैं। जैसे 8 ये क्या है? साधारण भिन्न है, ठीक है? इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे सम भिन्न की, ठीक है? सम भिन्न वह भिन्न होती है जिसका अंश छोटा हो, जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, ठीक है? जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। अंश और हर का मतलब तो आप समझते होंगे कि ऊपर वाली संख्या क्या कहलाती है? अंश कहलाती है और नीचे वाली संख्या हर कहलाती है, ठीक है? सम का मतलब यही होता है कि नीचे बड़ी संख्या और ऊपर छोटी संख्या, उसे सम भिन्न कहा जाता है। यहाँ पर हम देखें तो 3/5, 3/5 क्या है? यह सबसे नीचे क्या है? बड़ी संख्या 5 है और ऊपर 3 है। इसके कारण से यह कैसी सम भिन्न हो जाती है, ठीक है? पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बड़ा वज़न उठा सकता है तभी जब जब वो उससे छोटा होगा, ठीक है? उससे छोटा होगा जैसे कि 5/3, ये 5 इस 3 को उठा सकता है, इसलिए ये सम कहलाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए यह 5 ऊपर चला जाता और 3 नीचे रहता, ये तीन 5 को नहीं उठा सकता, इसके कारण से ये क्या कहलाएगी? विषम भिन्न कहलाएगी, ठीक है? सम और विषम में अंतर आप समझिएगा, ये सम कहलाता है। सम का मतलब होता है कि कोई भी नीचे चीज़ बड़ी रहेगी, ऊपर वाली चीज़ को उठा सकती है, ठीक है? बच्चे का कॉन्सेप्ट दिया था पिता और बच्चे का, पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा आप। 3/5 क्या समभिन्न है? उसी प्रकार से 6/9 समभिन्न है, 2/5 समभिन्न है, 4/7 समभिन्न है और यह क्या कहलाती है? 3/8 समभिन्न है। ये सभी की सभी समभिन्न कहलाएगी, ठीक है? तो हमने क्या साधारण भिन्न में सबसे पहले हमने बात करी समभिन्न की बात करी, ठीक है? समभिन्न में हम देखेंगे तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने देखा 3/5। 3/5 ये क्या? इस भिन्न को सम भी कहा जाता है, ठीक है? उचित भी कहा जाता है, इस भिन्न को उचित भी कहा जाता है, ठीक है? उसी प्रकार से सम, उचित, छोटा। दूसरी हम बात करें तो यहाँ पर विषम भिन्न की, विषम भिन्न को अनुचित भिन्न भी कहा जाता है। अनुचित भिन्न भी कहा जाता है विषम भिन्न को। विषम भिन्न के उदाहरण की हम बात करते हैं तो जैसे
7/2, ठीक है। ऊपर बड़ी संख्या नीचे छोटी संख्या, ऊपर बड़ी संख्या नीचे छोटी संख्या, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। उसी प्रकार से 15/7, 15/7 ये क्या कहलाती है? विषम भिन्न कहलाती है। विषम भिन्न में और भी हम देखें 5/3, ठीक है। ये सारे के सारे इसके उदाहरण रहेंगे। हर बड़ा रहेगा, सॉरी अंश बड़ा रहेगा, हर छोटा रहेगा, अंश बड़ा रहेगा, हर छोटा रहेगा, ठीक है। वह भिन्न कैसे कहलाएगी? विषम भिन्न कहलाएगी। 3/5, 6/9 और 4/7, इसी में 7/2 दिया जाता है। आपको विषम भिन्न चुनना है। विषम भिन्न अगर आपको चुनने को बोले तो आप ये जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो 3/5 है, ये क्या है? समभिन्न है। 6/9 समभिन्न है, 4/7 समभिन्न है, लेकिन 7/2 ये क्या कहलाते हैं? विषम भिन्न है। ये साधारण से प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कहीं परीक्षा में। इसके बाद में हम बात करें तो और कुछ भिन्न के उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि मिश्र भिन्न कैसी होती है, ठीक है। पिछले वीडियो में मैं बताया हूँ कि मिश्र भिन्न के बारे में कॉन्सेप्ट पूरा के पूरा, उसे जाकर आप देख लीजिए। मिश्र भिन्न की बात करें तो यह इस प्रकार से लिखी जाती है, ठीक है। मिश्र भिन्न में हम जैसे कि 3/4 और इसी के बटे में 3/4, इसी के बटे में लिखी जाती है 2/5, ठीक है। बटे वाली संख्या में बटे वाले और संख्या लिखी जाती है, उसे मिश्र भिन्न कहा जाता है। और भी उदाहरण में दूं तो यहाँ पर 3/2 और इसके बटे में 3/2 और इसके बटे में 3/5, ठीक है। और भी उदाहरण के बात करें हम तो 2/3, ठीक है। और उसी के बटे में 4, ऐसे भिन्न भी आपको दिया जाता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर इस भिन्न के बटे में सिर्फ 4 है, लेकिन इसके बटे में हम 1 भी लगा सकते हैं चाहो तो, और नहीं चाहें तो भी यह भिन्न बटे में भिन्न के रूप में, मिश्र भिन्न के रूप में ज्ञात किया जा सकता है। आगे और एक और ऐसा उदाहरण रहता है इस प्रकार से, जैसे कि 3/7 और 7/2, ठीक है। यह भी मिश्र भिन्न के रूप में ज्ञात किया जा सकता है। आगे हम बात करें संयुक्त भिन्न की, तो संयुक्त भिन्न के बारे में भी पिछले वीडियो में बताया गया है, उसको जाकर जरूर देखिएगा। जैसे 2 सहित 3/2, ठीक है, ये आपकी क्या कहलाएगी? संयुक्त भिन्न, ठीक है। संयुक्त भिन्न उसी प्रकार से जैसे कि 3 सहित 8/11 या फिर 16 सहित 2/3, ये भी क्या कहलाएगी? संयुक्त भिन्न कहलाएगी। संयुक्त का मतलब यह होता है कि एक पूर्ण संख्या और साथ में भिन्न जुड़ी हुई रहती है, उसे संयुक्त भिन्न कहा जाता है। आगे भी हम बात करें सतत भिन्न की, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट भिन्न कहलाती है सतत भिन्न। सतत भिन्न को कई बार लंगड़ा भिन्न भी कहा जाता है। लंगड़ा भिन्न किस प्रकार से लिखी जाती है? सिर्फ और सिर्फ हम भिन्न को पहचानना सीख रहे हैं, तुलना कर रहे हैं कि कौन सी भिन्न किस प्रकार की है, सम है या विषम है, ठीक है। ऐसे प्रश्न आपने कभी देखा होगा बुक में या कहीं में, ठीक है। इस प्रकार से 4 सहित 1/2, 4 सहित 1/2 और उसके भी बटे में इस प्रकार से प्रश्न लिखा जाता है कि यहाँ पर इसके बटे में फिर से 3 आ जाता है और इसके बाद में 2 प्लस 3/4, ये ऐसे जो भिन्न लिखी जाती है, ठीक है, ऐसी भिन्न लिखी जाती यही कहलाती है संयुक्त भिन्न। जैसे कि 2 + 3/1, 4 + 2/4, ठीक है, और 3 + 1, ये इस प्रकार से जो भिन्न लिखी जाती है। आई होप आप समझ रहे हैं इस बात को कि सतत भिन्न इस प्रकार से लिखी जाती है। आगे मैं आपको इन सभी को हल किस प्रकार से किया जाता है वही बात बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए
इन भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, इसकी बात हम आगे करते हैं। बड़ी या छोटी भिन्न किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। देखिए, सबसे पहला उदाहरण लेते हैं हम 2/3, 3/4, 5/6, 7/8। इन भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न कैसे ज्ञात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत ही सरल ट्रिक बता रहा हूँ। इन भिन्नों में हम अंतर को देखेंगे, अंतर कितना है, ठीक है। इन सभी में अंतर कितना है, जैसे कि 2/3, इन 2 और 3 में कितना अंतर है ये देखेंगे। तो 2 और 3 में 1 का अंतर है, ठीक है। 2 और 3 में 1 का अंतर है। यहाँ पर अगली में देखेंगे तो 3 और 4 में देखेंगे तो यहाँ पर भी 1 का अंतर है। इसी प्रकार से 5 और 6 में 1 का अंतर है, 7 और 8 में 1 का अंतर है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको इस प्रकार से दिखे 1-1 या फिर 2-2, 3-3, जिस प्रकार से एक भिन्न और दूसरे भिन्न में बराबर अंतर रहे, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो सबसे बड़ी भिन्न है वही बड़ी कहलाएगी और सबसे छोटी भिन्न है वही सबसे छोटी कहलाएगी। हम यहाँ देखेंगे तो अंश की बात करें, अंश सबसे बड़ा होना चाहिए और छोटा होना चाहिए, तभी ज्ञात होगी बड़ी और छोटी, ठीक है। बड़ी और छोटी तभी ज्ञात होगी। तो यहाँ पर हम देखें तो सबसे छोटी भिन्न की बात करें तो सबसे छोटी भिन्न 2/3, क्योंकि इसका अंश क्या है, सबसे छोटा है, तो छोटी भिन्न कौन सी कहलाएगी, 2/3, ठीक है। उसी प्रकार से अगर बड़ी भिन्न की बात करें तो बड़ी भिन्न में अंश क्या है, 7/8। इन सभी में अंश सबसे बड़ा यही वाला है, 7/8, तो यही भिन्न कहलाएगी बड़ी भिन्न है, ठीक है। इसी में अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाता है अवरोही क्रम और आरोही क्रम, ठीक है। अवरोही क्रम और आरोही क्रम, इसका थोड़ा-सा ध्यान से समझिएगा, फंडा क्या है इसमें। अवरोही क्रम, सबसे पहले आरोही क्रम की बात हम करते हैं, ठीक है। आरोही क्रम और उसके बाद में बात करें अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, देखिए, अवरोही क्रम, क्रम का मतलब तो आप समझते हैं कि एक के बाद एक संख्या लिखना ही क्रम कहलाता है। आरोही क्रम में ये है जैसे कि 1, 2 और 3 अक्षर है, ठीक है। 3 अक्षर है और इसमें 4 अक्षर है, कितने, 4। ये क्या कहलाएगा, बड़ा कहलाएगा, और इसमें आरोही क्या कहलाएगा, छोटा कहलाएगा। तो इस आरोही में करते क्या है कि सबसे छोटा सबसे पहले लिखा जाता है, ठीक है। सबसे छोटा सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद में उससे थोड़ा-सा बड़ा, ठीक है। यहाँ समझ रहे, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले छोटा लिखेंगे और उसके बाद में फिर बड़ा लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर इससे बड़ा लिखेंगे, इसके बाद में फिर इससे बड़ा लिखेंगे, उसके बाद में फिर इससे बड़ा लिखेंगे और इससे और भी बड़ा लिख के ऐसे चले जाते हैं। यही कहलाता है आरोही क्रम और इसे कहा जाता है बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में अगर लिखा जाता है तो क्या कहलाता है, आरोही क्रम। आरोही क्रम, बढ़ते क्रम में अगर लिखा जाता है तो आरोही क्रम। आपको 3 अक्षर दिख रहे हैं, इससे यह ज्ञात होता है कि यह छोटे अक्षर है, 3 अक्षर कम अक्षर है, इसलिए सबसे छोटी संख्या सबसे पहले, उसके बाद में उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, ठीक है। आपको इतना याद रखना है कि सबसे छोटी आरोही संख्या, सबसे छोटा आरोही में सबसे छोटा पहले, ठीक है। सबसे छोटा पहले और अवरोही में सबसे बड़ा पहले, ठीक है। सबसे छोटा पहले का मतलब होता है आरोही क्रम। आरोही क्रम में सबसे छोटा पहले लिखा
जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिएगा अवरोही क्रम में हमने क्या कहा कि ये संख्या है, 4 अक्षर है, कितने 4 अक्षर है, इससे तो बड़ा है, ठीक है? तो बड़ा होने के कारण सबसे बड़ी सबसे पहले, यहाँ पर सबसे छोटी सबसे पहले थी, सबसे छोटी संख्या सबसे पहले लिखी जाती, वो क्या कहलाता? आरोही क्रम। सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले लिखी जाएगी, उसे कहा जाता है अवरोही क्रम। जैसे कि मान लीजिए सबसे बड़ा पहले लिख दिया और उसके बाद में इससे छोटा लिखेंगे, छोटी संख्या लिखेंगे और इसके बाद में इससे छोटी संख्या, इसके बाद में इससे छोटी, छोटी और छोटी, इस प्रकार से लिखा जा सकता है अवरोही क्रम में, ठीक है? तो आपको याद रखना है आरोही क्रम में सबसे पहले छोटी संख्या लिखते हैं और अवरोही क्रम में, अवरोही का मतलब 4 अक्षर है इसमें, तो इसलिए ये बड़ी, तो बड़ा सबसे पहले क्या? अवरोही क्रम में, ठीक है? चलिए मैं संख्या लिख के बताता हूँ कि किस प्रकार से इसे कहा जाता है घटते क्रम में। कैसे? घटते क्रम में लिखी गई संख्या को अवरोही क्रम कहते हैं। घटते क्रम में लिखी गई संख्या को अवरोही क्रम में कहते हैं, ठीक है? जैसे इस उदाहरण में हम देखेंगे तो यहाँ पर आरोही क्रम का मतलब होता है सबसे छोटी सबसे पहले। सबसे छोटी क्या है? तो 2/3 संख्या सबसे छोटी है। इसके बाद में 3/4 उससे थोड़ी-सी बड़ी संख्या है, ठीक है? 2/3 से 3/4 संख्या बड़ी है, इसके कारण से हमने लिख दिया। इसके बाद में आगे देखेंगे तो 5/6 इससे थोड़ी-सी बड़ी है, 5/6, तो अगली संख्या हमारे पास है क्या रहेगी? अगली संख्या हमारे पास क्या रहेगी? 5/6 रहेगी। इसके बाद में 7/8 यह संख्या सबसे लास्ट में जाएगी, सबसे बड़ी संख्या। और भी संख्या होती तो और भी हम लिख लेते, लेकिन हमारे पास 4 भिन्न है और 4 भिन्न में इस प्रकार से क्रम में लिखा जाता है। आरोही क्रम में इस प्रकार से लिखा जाता है, सबसे छोटा सबसे पहले, उससे फिर बड़ा, उससे फिर बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा लिखा जाता है, ठीक है? यही क्रम होता है। अवरोही क्रम की हम बात करें तो इसका जस्ट उल्टा होता है कि यहाँ पर सबसे बड़ा सबसे पहले हो जाएगा, सबसे बड़ा सबसे पहले हो जाएगा, उसके बाद में फिर 5/6 और उसके बाद में 3/4 और 2/3 यही संख्या लिखी जाती है। यह कहलाता है अवरोही क्रम और आरोही क्रम। ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी सबसे पहले आरोही क्रम और सबसे बड़ी सबसे पहले अवरोही क्रम, ठीक है? आगे और कुछ उदाहरण लेते हैं हम। सबसे बड़ी और छोटी में यही अंतर होता है।